अगर एनआईआरएफ रैंकिंग के ऊपर ट्रस्ट करके एमबीए कॉलेजेस देखना चाह रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम लोग बताएंगे कि एनआईआरएफ रैंकिंग पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किस बेसिस पे उसकी रैंकिंग डिसाइड होती है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं लास्ट 5 साल के एनआईआरएफ रैंकिंग है उसका कंपैरिजन करने वाला हूं और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेजेस इन 5 सालों में कंसिस्टेंटली ऊपर रहे हैं, कौन से कॉलेज ऊपर आए हैं, कौन से कॉलेज नीचे गए और उनके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनआईआरएफ होती क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली इसमें होता ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है जिसके बेसिस पे वो कॉलेज को रैंकिंग देती है। ये रैंकिंग 5 बेसिस पे होता है। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसको हम लोग टीएलआर कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज में फैकल्टीज कैसी है, रिसोर्सेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड पे है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसको आरपी बोला जाता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि कॉलेज का रिसर्च कोलैबोरेशन कैसा है, इंडस्ट्री से एक्सपोजर कैसा है। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, जिसको जीओ बोला जाता है। अब किसी कॉलेज में स्टूडेंट की कैसी प्लेसमेंट हो रही है, किस क्वालिटी की जॉब उनको मिल रही है, या फिर हायर स्टडीज करने के लिए कहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये सारी चीजें जीओ के अंदर कवर होती है। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जिसको ओआई कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई भी कॉलेज में डाइवर्सिटी या इंक्लूसिविटी कितनी है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि वहां पर जेंडर इक्वालिटी तो हो रही है, मतलब कि हर जेंडर के लोगों को लिया जा रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। हर तरीके की चीजों को मेंटेन रखने के लिए ये ओआई की रैंकिंग दी जाती है। 5वें नंबर पे आता है पीयर परसेप्शन, जिसको पीपी बोला जाता है। अब कोई कॉलेज कितना अच्छा है ये कई बार इस पे भी डिपेंड करता है कि बाकी इंडस्ट्री वाले लोग या फिर बाकी कॉलेजेस से या कॉम्पिटिटर उसके बारे में क्या कहते हैं। अगर उसके बारे में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो पीपी स्कोर अच्छा होगा, लेकिन अगर वो लोग खराब फीडबैक दे रहे हैं तो पीपी स्कोर खराब होता है। तो ये 5 चीजें मिलकर टोटल एनआईआरएफ रैंकिंग बनाती है, जिसको हम लोग हर साल देखते हैं। अब हम लोग लास्ट 5 साल के एनआईआरएफ रैंकिंग इन मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से कॉलेज ने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका हम लोग जब डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि कुछ कॉलेजेस जैसे आईआईएम बैंगलोर या आईआईएम अहमदाबाद है, ये तो कंसिस्टेंटली अपनी रैंकिंग पे बने हुए हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनकी रैंकिंग में ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बैंगलोर की बात करें तो कंसिस्टेंटली ये रैंक 1 और रैंक 2 पे रिस्पेक्टिवली रहे हुए हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ की रैंकिंग अच्छी है और मेनली ये बिकॉज ऑफ देयर फैकल्टी, प्लेसमेंट और रिसर्च, जो कि क्लियरली दिख रहा है उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग में। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग आईआईएम कोझिकोड की बात करें तो 2020 में जो कॉलेज टॉप 5 में भी नहीं था, उसके बाद से इस कॉलेज ने बहुत बढ़िया छलांग मारी है। ये 3rd और 4th रैंक सिक्योर कर रहा है। इसका रीजन सिंपल सा है, आईआईएम कोझिकोड ने अपने रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाले सेक्टर पे बहुत एग्रेसिव ग्रोथ मारी है, जो कि उनकी कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग में दिख रहा है। 3rd नंबर पे अगर आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करें तो आईआईटी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एमबीए के लिए स्पेसिफिकली बना भी नहीं था, ये पहले तो टॉप 5 में नहीं आता था, लेकिन जिस तेजी से ये एमबीए कॉलेजेस की रैंकिंग में आ रहा है ये बहुत ही शॉकिंग है। एंड कई लोगों का तो ये भी मानना है कि आगे जाते जाते ये अपनी रैंकिंग और इंप्रूव करता जाएगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है और अपने इस बेस को यूज करके अपनी रैंकिंग फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। आईआईएम कलकत्ता की बात करें तो इसकी रैंकिंग में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आया है। पहले इस रैंकिंग में 3rd प्लेस पे लाया करता था, लेकिन फिर 2023 और 2024 में टॉप 5 के बाहर चला गया। इसके मेनली 2 रीजन माने जाते हैं। पहला, इनका प्लेसमेंट इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, और दूसरा पीपी यानी कि पीयर परसेप्शन के अकॉर्डिंग भी इनकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे आई है। नंबर 5 पे आईआईएम कलकत्ता और आईआईटी खड़गपुर। ये दोनों कॉलेजेस जो पहले टॉप 5 में आया करते थे, हम लोगों ने देखा है कि इनकी रैंकिंग भी सिग्निफिकेंटली गिरी है। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि 2020 में ये 4th और 5th रैंक पे तो थे, लेकिन 2021 के बाद से ये टॉप 5 की लिस्ट में दिखे नहीं है। अब इस पूरे निर्फ रैंकिंग का अगर हम लोग 5 साल का एनालिसिस करें तो हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्लियर है कि आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम अहमदाबाद एकदम डोमिनेट कर रहे हैं, उनके आसपास कोई इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहा है। सेकंड, आईआईएम कोझिकोड कंसिस्टेंटली बेटर होता जा रहा है। क्या इसके चांसेस अपनी रैंकिंग बेटर करने के हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? आईआईटी दिल्ली, जो कि बेसिकली एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो मैनेजमेंट की लिस्ट में आ चुका है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जैसा मैंने पहले ही बताया, काफी लोगों की स्पेक्यूलेशन है कि रैंकिंग बेटर होती जाएगी बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर हम लोगों ने देखा कि आईआईएम लखनऊ और आईआईटी खड़गपुर जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंटिन्यूअसली नीचे गिरते जा रहे हैं, जिनके वेरियस फैक्टर्स हैं। इन कॉलेजेस को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स की वजह से नीचे जाते जा रहे हैं, ताकि उसके ऊपर वर्क कर सके। लेकिन बात यही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट होने के लिए, तो ये होना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अब इस एनालिसिस से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? इससे हमको ये सीखना चाहिए कि जो टॉप के 2 हैं वो अभी तक तो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो लाइक्लीहुड इनकी कि आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे अच्छी रहेगी। तो ऑब्वियसली ये तो बेस्ट एमबीए कॉलेजेस होने के बहुत चांसेस है। साथ ही साथ हम लोगों को उन कॉलेजेस को भी देखना है जो कि रिसेंट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आईआईएम कोझिकोड की बात की
की थी या IIT दिल्ली की बात की थी। तो अगर आपकी इतनी अच्छी रैंकिंग आ रही है कि आप इन सब में से चूज कर सकते हैं, तो आपका बेस्ट बेट इन सब कॉलेजेस में से ये होना चाहिए। अगर हम लोग फर्दर आगे देखें तो IIM लखनऊ और IIT खड़गपुर पहले जितने बेटर चॉइस होते थे, शायद आज के टाइम में इतने बेटर चॉइस नहीं होंगे, और ये ट्रेंड आगे आता हुआ भी दिख रहा है। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर की क्या रैंकिंग होगी ये डिपेंड करता है कि ये कॉलेज अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सर्टेनली नहीं कह सकते, लेकिन एक ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि उस कॉलेज की फैकल्टीज कैसी हैं, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड का ट्रेंड कैसा जा रहा है, और वहां का एलुमनाई नेटवर्क कैसा, वहां का रिसर्च कोलैबोरेशन कैसा है। ये सारे फैक्टर आपको देखने होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि इनमें से कौन सा बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको इस वीडियो के एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि क्या IIT दिल्ली या फिर IIM कोझिकोड टॉप 2 रैंकिंग में आ सकता है, यानी कि IIM अहमदाबाद या IIM बैंगलोर को पीछे कर सकता है। कमेंट में बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही कॉलेज सर्च के एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।